Hey guys, I hope all of you are doing great, amazing, and you all are taking good care of yourself. हम अपने आप को पॉजिटिव कैसे रख सकते हैं डे टू डे लाइफ में? हम अपने आप को पॉजिटिव कैसे रख सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि हम बहुत पॉजिटिव फील करें? सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है मेक श्योर कि आप अच्छी नींद ले रहे हैं। स्लीप जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होती है और हम बहुत बार स्लीप को जो है अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि 4 घंटा हम सो लिए या फिर हमने बहुत बार 3 घंटा सो लिया। सो दैट इज़ नॉट राइट। मेक श्योर कि आपकी नींद की जितनी रिक्वायरमेंट है आप वो पूरा कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी का नींद का जो रिक्वायरमेंट होती है वो अलग अलग होती है। किसी को 5 घंटे चाहिए, 6 घंटे चाहिए, 7 घंटे चाहिए। सो आपकी नींद की जितनी रिक्वायरमेंट है प्लीज़ मेक श्योर कि आप उतना घंटा यू आर स्लीपिंग दोज मैनी आवर्स इन द नाइट। नेक्स्ट स्लीप के बाद आता है, नेक्स्ट क्या आता है कि जो हमारा सोने के बाद जो हमारा बेड होता है ना, हम उसको क्लीन कर ले और हम मेक श्योर करें कि हमारा जो बेड है हमने उसको बस ठीक ठाक कर दिया है, ठीक है, ताकि जो एक क्लमजी सा जो होता है वो हम उस हालत में अपने बेड को नहीं छोड़ें। इससे क्या होता है ना कि आप एक पेस बना लेते हैं फॉर द डे एंड यू फील गुड व्हेन यू लीव योर बेड। तीसरा चीज़ आता है, आप कोशिश कीजिए एक्सरसाइज जो है वो आप अपने डेली रूटीन में जब भी पॉसिबल हो पाए आप उसको इंक्लूड कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह में ही करें या फिर आप शाम में ही करें, क्योंकि आइडियली जो है वो सुबह में एक्सरसाइज बेस्ट होता है। आई नो दैट वेरी वेल कि सुबह में जो है क्लीन एयर में बाहर जाके एक्सरसाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन बहुत बार हम ये नहीं कर पाते हैं। आई एम वन ऑफ देम, क्योंकि मुझे नींद सुबह में उठने में काफ़ी दिक्कत आती है, तो मैं शाम में करती हूँ जब मेरी एनर्जी जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन वो डिपेंड करता है, अगर आप मॉर्निंग पर्सन हैं, अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप एक्सरसाइज जो है वो आप इंक्लूड ज़रूर करें। या तो बाहर जाके वॉक करना हो गया, या जिम हो गया, या जॉगिंग हो गया पार्क में, या फिर आप सोसाइटी में अगर रहते हैं तो कुछ भी तरह का फिजिकल एक्सरसाइज मेक श्योर कि आप उसको ज़रूर ऐड कर रहे हैं। जैसे मैं अपना बता रही हूँ, मैंने बीच में स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था बहुत कुछ महीने पहले जुम्बा क्लासेस, लेकिन वो सुबह में था, मेरे से नहीं हो पाता था, तो फिर बहुत गैप आ गया एंड देन आई स्टार्टेड अगेन। तो अब जो है अब मैं टाइम के हिसाब से करती हूँ। जब भी मेरे लिए पॉसिबल हो पाता है शाम से स्टार्टिंग, तो फिर मैं उसको अटेंड करने का कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो क्योंकि एक्सरसाइज से क्या होता है ना, आपकी बॉडी जो है वो सही रहती है बेसिकली। और मेक श्योर कीजिए कि आप सनलाइट जो है दैट इज़ द मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी। मेक श्योर कीजिए कि आप विटामिन डी जो है सनलाइट आप एवरीडे 10-15 मिनट्स ले रहे हैं। अगर आप सनलाइट नहीं लेंगे, सुबह का जो सनलाइट होता है, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में। स्टार्टिंग का जो होता है ना रिचुअल्स, जैसे कि ब्रेकफास्ट हो गया, ब्रेकफास्ट प्लीज़ डोंट स्किप योर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मेक श्योर कीजिए कि आप प्रोटीन खा रहे हैं, प्रॉपरली आप प्रोटीन खा रहे हैं और शांति से बैठ के आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। बहुत जल्दी में ऑफिस जाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर आपने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि आपको वो एनर्जी मिलेगा नहीं जो आपकी बॉडी को चाहिए। तो मेक श्योर कीजिए कि आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। मेक श्योर कीजिए कि आप शावर जो है नहाना वो आप एवरीडे कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि जैसे कि विंटर की अगर बात करें, या फिर मानसून होता है, या फिर कुछ सीज़न हो सकता है ऐसा, अगर किसी का डेली हैबिट नहीं है नहाने का तो कुछ लोग स्किप कर सकते हैं, राइट। कि अगर बहुत ठंड है, जैसे बैंगलोर का मैं बता रही हूँ, बैंगलोर में वेदर बहुत ठंड रहती है, ठीक है। तो जिनको बहुत ठंड लगती है, हो सकता है कि वो कुछ दिन स्किप कर दें या फिर नहीं नहाएं। बट नहीं नहाने से क्या होता है कि आपका जो एनर्जीज होता है ना, जो पॉजिटिव एनर्जी होता है वो आपको नहीं मिल पाता है अगर आप नहाने को स्किप कर रहे हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि आप डेली नहाते हैं, और नहाने वाली चीज़ को प्लीज़ स्किप मत कीजिए।
नेक्स्ट आता है अगेन पॉजिटिव, ये हम बात कर रहे हैं कि आप अपनी एवरीडे एक्टिविटी को पॉजिटिव कैसे रख सकते हैं, राइट। उसके बाद आपका जो घर है ना, जहाँ पे आप रहते हैं, क्योंकि आप भले ही ऑफिस जाते हैं, लेकिन अगर आपका घर जहाँ आप रहते हैं अगर वो क्लमजी है, अगर वो मेसी हो रखा है, तो कहीं ना कहीं वो जो है ना इम्पैक्ट हमको करता है, एक्चुअली में इट इम्पैक्ट्स। तो मेक श्योर कीजिए, अगर आप अपने घर को बहुत ऐसे नीट एंड क्लीन नहीं भी रख रहे हैं, लेकिन बेसिक जो हाइजीन होता है ना, वो आप कोशिश कीजिए कि आप वीकेंड में अपने घर को बेसिक हाइजीन लेवल तक ज़रूर लेके आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपका कबर्ड भी हो गया, कबर्ड बहुत लोग इंक्लूडिंग मी, मेरा कबर्ड भी टाइम टू टाइम बहुत मेसी हो जाता है, ठीक है। लेकिन आप कोशिश कीजिए जितना आपसे हो पाता है कि आप अपने कबर्ड को जो है एक्सेसिबल रखिए और बहुत क्लमजी वाले सिचुएशन तक मत लेके जाइए। एंड देन जो भी आपके डेली के जो भी चीज़ है जो कि आपको दिख रहा है ऑन एंड ऑफ, मेक श्योर कि वो ना मतलब आपने बेसिक हाइजीन लेवल मेंटेन करके रखा है। जैसे कि वॉशरूम भी हो गया, वॉशरूम भी आप जो है टाइम टू टाइम यू आर क्लीनिंग, यू आर मेकिंग श्योर दैट योर वॉशरूम इज़ क्लीन, यू आर मेकिंग श्योर दैट आपके जो कपड़े हैं, ठीक है, वो जो धुलने वाले लॉन्ड्री के कपड़े हैं, मेक श्योर कि आप टाइम टू टाइम उसको वॉश कर रहे हैं, ठीक है। और टाइम टू टाइम आप उसको फोल्ड करके रख रहे हैं, क्योंकि ये सुनने में बड़ा ही अजीब आपको लगेगा कि मैं क्या ही बात कर रही हूँ, बट ऑल दीज थिंग्स छोटे 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 चीज़ मिला के ना बहुत इम्पैक्ट होता है इन सारी चीज़ों का। तो मेक श्योर कीजिए कि आप ये कर रहे हैं। एंड देन आप जो कपड़े पहन रहे हैं ना एवरीडे, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आप कपड़ों को आयरन करके पहन रहे हैं, ठीक है। जो एक होता है ना जिसमें क्रीज आ जाता है ऑलरेडी कपड़ों में, आप वो सब कपड़े प्लीज़ पहन के बाहर मत जाया कीजिए, क्योंकि आपको ना वो अच्छा फीलिंग नहीं देता है, यू विल नॉट फील गुड आफ्टर वेयरिंग इट। तो अगर 2 मिनट ही लगता है आपको कपड़े आयरन प्रेस करने में, राइट, 5 मिनट ही लगता है, मेक श्योर दैट यू आर वेयरिंग आयरन्ड क्लोथ्स। मेक श्योर कि आपका जो आप जिस तरह से दिख रहे हैं, आपने अपने आप को एटलीस्ट 5-10 मिनट दिया है तैयार होने में, आप परफ्यूम लगा रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना कि आपको अच्छा फीलिंग आता है, व्हेन यू आर गोइंग आउट यू विल फील गुड। और ये तो हो गया बाहर जाने वालों के लिए, राइट। इवन विद द पीपल हु आर स्टेइंग इन होम, जैसे कि मेरा है, मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, मैं घर से ही काम करती हूँ। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं एवरीडे जो है मैं क्या पहन रही हूँ उस पर मैं ध्यान दूँ, और बेसिक जो हाइजीन होता है वो मैं मेंटेन करूँ। वरना क्या होगा, अगर मैं अपने कपड़े चेंज नहीं कर रही हूँ, अगर मैं जस्ट एज इट इज़ घर से काम कर रही हूँ, तो दिस विल इफेक्ट मी इन द लॉन्ग रन। तो ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, हंसना प्लीज़ मत भूलिए, स्माइल करना मत भूलिए, क्योंकि आप देखेंगे कि जब आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है ना आपको अच्छा फीलिंग आता है, ठीक है। तो ये डे टू डे एक्टिविटीज़ में इतना स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि जिसमें कि आप अपनी हंसी को भूल जाएं, आप मुस्कुराने को भूल जाएं। तो ऐसा मत कीजिए, हंसिए, मुस्कुराइए, और साथ साथ में अपने काम को भी कीजिए। नेक्स्ट हो गया लंच। लंच पे आते हैं, अभी तक हम लंच पे आए हैं। तो लंच पे भी मेक श्योर कीजिए कि आप हेल्दी खाना खा रहे हैं और आपके बॉडी को जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है आप वो सब अपने बॉडी को दे रहे हैं। और घर वालों से आपका कम्युनिकेशन, आपका रिलेशनशिप जो है अच्छा होना चाहिए। अगर आपके मम्मी पापा हैं, भाई बहन हैं, यू नो योर फैमिली, जब आपका रिलेशनशिप अच्छा रहता है ना, हेल्दी रहता है, तो कुछ भी है ना, फीलिंग्स जो होता है वो आप होल्ड करके नहीं रखेंगे, और ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये आपके फेस पे रिफ्लेक्ट होती हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि अगर किसी से के ऊपर ग्रजेस है, किसी से भी आप किसी से गुस्सा हैं, आप किसी से इरिटेटेड हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो मेक श्योर कीजिए कि आप बात करके उसको सॉर्ट आउट कर लीजिए जितना जल्द से जल्द पॉसिबल हो सके। क्योंकि क्या होता है कि ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, ये हमको बहुत इम्पैक्ट करती हैं, बट हमें लगता है कि ये हमें इम्पैक्ट नहीं कर रही हैं। तो डोंट कीप एनी ग्रजेस। प्रोफेशनल वाले वर्ल्ड में भी जो आप जहाँ पे काम करते हैं, मेक श्योर कि इन्वायरमेंट जो है वो आप हेल्दी इन्वायरमेंट आपने बना के रखा है। अगर किसी से आपका कुछ नेगेटिविटी है तो मेक श्योर कीजिए कि आप उसको ना थोड़ा सा लाइटली लीजिए और आप उन सारी चीज़ों को रिजॉल्व करने का कोशिश कीजिए। डोंट आप मेक श्योर कीजिए कि आपका वर्क प्लेस जो है वो टॉक्सिक नहीं है।
अगर किसी से कुछ बात हो गई है तो कोशिश कीजिए कि आप ही उसको रिजॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि हम जहाँ काम करते हैं हम वहाँ पे 8 घंटे काम करते हैं, 6 घंटे काम करते हैं, और वो इन्वायरमेंट हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपके जो फ्रेंड्स हैं उनसे आप टच में रहने की कोशिश कीजिए। अगर फ़ोन में बात कर लिया आपने टाइम निकाल के वीक डे वर्किंग डेज में भी अगर पॉसिबल है, ट्राई टू मीट पीपल एंड हैव हेल्दी कॉन्वर्सेशन। तो इससे क्या होगा कि आपका ओवरऑल जो पॉजिटिविटी है, जैसे शाम में आप जब घर काम से आ गए तो ट्राई टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर फैमिली। और कुछ अगर आपका हॉबी है जो कि आपको करना पसंद है, ठीक है, जिसमें कि जो कि आपको करने में बहुत अच्छा लगता है, आप वो ज़रूर अपने लाइफ में उस हॉबी को रखिए, ठीक है। शाम में जैसे कि अगर आपको बैडमिंटन खेलना पसंद है, आपको कुछ आर्ट्स करना पसंद है, आपको कुछ भी कोई आपको क्लास करना पसंद है, कुछ एनीथिंग विच यू वांट टू लर्न, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं बहुत टाइम से, तो आप थोड़ा टाइम निकाल के उसको सीखिए। तो इससे क्या होगा ना कि ओवरऑल एक बैलेंस रहेगा। एंड देन जितना हो सके उतना हेल्दी खाना खाइए, जितना हो सके उतना जंक फूड अवॉइड कीजिए। और अगेन अगर आप गाना सुनना पसंद करते हैं, इफ़ यू लाइक म्यूज़िक, तो आप सूदिंग रिलैक्सिंग सॉन्ग सुन सकते हैं। और जैसे कि जो टीवी होता है या फिर जो न्यूज़ होता है, उसमें बहुत बार कुछ कुछ टीवी में टेलीविज़न में कुछ कुछ अगर आप सीरियल्स देखते हैं तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप इस टाइप के कंटेंट को भी अवॉइड कीजिए, जो कि नेगेटिविटी फैलाता है या फिर जो टॉक्सिक होता है, या फिर कोई न्यूज़ जो कि बहुत टॉक्सिक होता है या फिर जिससे बहुत नेगेटिविटी और हेट्रेड फैलती है। ट्राई टू अवॉइड इट, आई वुड से, क्योंकि आप जितना नेगेटिविटी को कंज्यूम करेंगे, नोइंगली और अननोइंगली वो आपके अंदर आ जाता है। आपको लगता है ऐसा कि नहीं आ रहा है। We call ourselves practical people when we listen to news, to content, जो कि बहुत प्रैक्टिकलिटी के ऊपर बेस्ड होती है। बट ट्रस्ट मी, अगर आप कुछ नेगेटिव कंटेंट देख रहे हैं तो वो आपके अंदर आ जाता है नेगेटिविटी, ठीक है। और फिर आप नेगेटिव बोलते भी हैं, आप नेगेटिव सोचते भी हैं, और वो नेगेटिविटी आप रिफ्लेक्ट भी करते हैं। सो इफ़ पॉसिबल प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड नेगेटिविटी, ओके। एंड देन ओवरऑल मैंने तो आपको बस ये रफ चीज़ें बताई। और जितना हो सके उतना आप काइंड रहने का कोशिश कीजिए, ठीक है। काइंडनेस स्प्रेड कीजिए, लव स्प्रेड कीजिए। हेट्रेड जितना हो सकता है, जितना नेगेटिविटी हो सकता है उतना स्प्रेड करने से आप अवॉइड कीजिए। हैव गुड कॉन्वर्सेशन विद पीपल। एंड देन अगेन नेचर से आप थोड़े क्लोज रहने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ग्रीनरी, नेचर एंड एनीथिंग in which you feel that you are contributing towards something। आपके लाइफ में, हमारे लाइफ में जब कंट्रीब्यूशन आ जाता है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ जो है उससे हम किसी को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। सो एनीथिंग इन विच वी वांट टू कंट्रीब्यूट, ओके, कंट्रीब्यूशन कैन बी एनीथिंग, जिसमें भी आपको लगे कि हाँ आज मैंने ये काम अच्छा किया, या फिर आपने किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, आपने किसी को कुछ हेल्प कर दिया किसी तरह से। तो ऑल दीज थिंग्स, जैसे आप कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं, एंड व्हेन यू स्टार्ट टू हेल्प समवन, यू विल फील पॉजिटिव इन योर सेल्फ। तो ये हो गया कि आप डे टू डे में आप कैसे अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं। एंड मैं आपको एक और चीज़ भी ऐड करूँगी कि इफ़ यू आर टॉकिंग टू समवन एंड इफ समवन इज स्टार्टिंग नेगेटिव कॉन्वर्सेशन विच इज़ पुलिंग यू डाउन, ओके, प्लीज़ स्टॉप दैट कॉन्वर्सेशन राइट देयर। Don't consume negativity. Don't let yourself consume that negative content. If people are pulling you down, or if people are talking negative around you. और भी आप अपने हिसाब से जो भी आपको लगता है कि हाँ मैं इस चीज़ से बेटर फील करती हूँ, मैं इस चीज़ से खुश रहती हूँ, वो आप अपने लाइफ में ऐड कीजिए। आई एम श्योर कि आप अपने आप को पॉजिटिव इस तरह से रख पाएंगे। और हो सकता है कि इसमें मैं कुछ चीज़ें भूल गई हूँ, जैसे कि मैंने पानी पीना मैं भूल गई बताना आपको कि आप एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो आप लीजिए।
आप थोड़े थोड़े फ्रूट्स को इंक्लूड कीजिए अपने डाइट में, आप थोड़े नट्स को इंक्लूड कीजिए अपने डाइट में। तो डाइट जो है, जैसे डाइट हो गया, एक्सरसाइज हो गया, गुड रिलेशनशिप हो गया, और आपका वर्क वाला जो कल्चर है जहाँ आप काम करते हैं वो इन्वायरमेंट हेल्दी होना चाहिए, और आप क्या पहन रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, हर चीज़ इम्पॉर्टेंट होता है अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए। तो मेक श्योर कीजिए कि आप इन चीज़ों, छोटी छोटी चीज़ों पे आप ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि मॉरल साइंस, मॉरल एथिक्स एवरीवन नोज़, बट देन समटाइम्स हमसे नेगेटिविटी जाने अनजाने में हम उसको प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। तो दैट्स इट, एंड मेक श्योर दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ। मैंने आपको पहले भी बताया है, आप जब सुबह उठ रहे हैं, यू हैव टू थैंक 10 रैंडम थिंग्स इन योर लाइफ। ग्रेटफुलनेस को आप ऐड कीजिए अपने लाइफ में, आपके लाइफ में क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं आप उसको हमेशा हर दिन आप याद कीजिए, हर दिन आप अपने आप को रिमाइंड कीजिए कि मेरे लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, और एंड थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग विच यू आर हैविंग इन योर लाइफ। इट विल मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड टेकिंग योर टाइम आउट। अगर आपको कुछ फीडबैक देना है, कुछ सजेशन देना है, प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय।